हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ फॉर थाईलैंड का पार्ट 17। अब तक हमने देखा गुरिया थाइम रिलेशनशिप में आ चुके हैं। नेक्स्ट डे गुरिया जब अपने घर जाती है तो वो अपने घर को टूटते हुए देख बहुत शौक थी। ये सब थाइम की मॉम करवा रही थी क्योंकि वो गुरिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती। उधर थाइम की आंट थाइम को ये सब बताती है। वे सब भी बहुत शौक थे। उधर गुरिया सारे वर्कर को रोकने की कोशिश करती है पर वे नहीं रुकते। वे कहते हैं गुरिया हम भी ये सब नहीं करना चाहते पर हमें ऑर्डर दिया गया है और वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। आगे वहाँ थाइम की मॉम के मैनेजर आते हैं। वो बताते हैं कि ये जमीन ब्राह्मा ग्रुप से बिलोंग करती है, इसलिए वो जो मर्जी चाहे यानी थाइम की मॉम जो कहेगी वो कर सकती है। गुरिया ये सब सुन हैरान थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी थाइम की मॉम गुरिया को कॉल करती है। वो उसे धमकी देती है कि मैं चाहती हूँ थाइम मेरे पास वापस आ जाए पर तुम बार बार उसे रोक रही हो। वैसे अभी जो कुछ भी हुआ उससे बुरा भी हो सकता है। हाँ, अगर तुम माफ़ी मांगना चाहो या रिक्वेस्ट करना चाहो तो मुझसे मिलकर कह सकती हो। तभी थाइम कहता है गुरिया कभी ऐसा नहीं करेगी, वो आपके आगे कभी नहीं झुकेगी, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। थाइम की मॉम को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था कि वो किसी के घर को जिसमें कितनी मेमोरीज होगी, कितना प्यार बसा होगा, उसे डिस्ट्रॉय करवा रही है। पर थाइम को अब प्यार की कीमत पता है, उसे लोगों की फीलिंग्स की चिंता है। आगे हम देखते हैं कि पूरा F4 परेशान हो चुका है। थाइम अपनी मॉम के कारण बहुत ही गुस्से में था। मैथस बताता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें अपने बिजनेस में देखना चाहती है। केविन कहता है थाइम तुम्हें पता नहीं पर तुम्हारी मॉम हम सब पर नजर रख रही है। रैन कहता है तुम्हें गुरिया के पास जाना चाहिए, वो बहुत ही दुखी होगी। सब के सब थाइम गुरिया के लिए चिंता में थे। उधर गुरिया अब फ्लावर शॉप पे थी। उसके ओनर भी ये जान बहुत ही गुस्से में होते हैं कि थाइम की मॉम कितनी कोल्ड हार्टेड है। पैसा है तो क्या वो कुछ भी करने लगेगी। कैनिंग उसके अंकल गुरिया के लिए वरीड थे। गुरिया कहती है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर मैं गिव अप नहीं करूंगी, ना कभी झुकूंगी। ये सुन सब बहुत खुश थे। आगे उसके अंकल गुरिया को एक जगह दिखाते हैं। जैसा कि गुरिया का घर थाइम की मॉम ने डिस्ट्रॉय करा दिया है, इसीलिए उसके अंकल उसे स्टोर रूम में जगह देते हैं ताकि गुरिया वहाँ रह सके। गुरिया देख मना करने लगती है पर अंकल उसकी प्रॉब्लम समझते हैं। वे कहते हैं तुम मेरी फैमिली जैसी हो, मैं तो तुम्हारी बस इतनी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज मना मत करना। कैनिंग भी उसे दिलासा देती है कि वे सब उसके साथ है। तभी वहाँ F4 की एंट्री होती है। थाइम कहता है गुरिया सिर्फ ये लोग नहीं, हम भी तुम्हारे साथ हैं। थाइम वहाँ रूम का सामान लेकर आया था। गुरिया देख हैरान थी, वो मना भी करती है पर थाइम भी बहुत जिद्दी था। पूरा F4 गुरिया से रिक्वेस्ट करता है कि हम तुम्हें ऐसे नहीं देख सकते। अब गुरिया मान जाती है। सब के सब अब उस रूम को डेकोरेट करते हैं। सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। थाइम गुरिया काम करते हुए भी फाइट कर रहे थे। अब वो रूम सेट हो चुका था, सब बहुत खुश थे। गुरिया थाइम अब टेरेस पे थे। वे वहाँ कपड़े सुखा रहे थे। थाइम हर तरीके से गुरिया की हेल्प कर रहा था। गुरिया देख थाइम से बहुत इम्प्रेस थी। थाइम बताता है कि अभी वो रैन के घर पर रहने वाला है क्योंकि वो भी अपनी मॉम से गुस्सा है। थाइम गुरिया दोनों सोच रहे थे कि पता नहीं किस दिन उनकी मॉम उन्हें अपनाएगी, कितने दिन उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। आगे गुरिया थाइम को थैंक्स कहती है क्योंकि वो उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। थाइम उसे टीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें मुझसे किसी और तरीके से भी हेल्प चाहिए? मैं तैयार हूँ। गुरिया उसे मारने लगती है। अब वे पास आने लगते हैं। दोनों किस करने ही वाले थे। तभी बीच में केविन मैथस रैन की आवाज आती है कि क्या बात है, यहाँ हम मेहनत कर रहे हैं और यहाँ इनका रोमांस चल रहा है। थाइम हमें तुम पर गर्व है। ये देख दोनों साई फील कर रहे थे। थाइम गुस्से में आ जाता है क्योंकि इतनी मुश्किलों से तो गुरिया मानी थी, वो मौका भी इन लोगों ने खराब कर दिया। थाइम उनसे फाइट करने चला जाता है। गुरिया देख हंसने लगती है। अब वो कहती है थाइम की मॉम इस दुनिया को चेस बोर्ड का गेम समझती है जिसमें वो प्रो प्लेयर है। अगर ऐसा है तो हम सबसे बेकार खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे। हमें विश्वास है कि किसी दिन तो हमारा सपना जरूर पूरा होगा। हम देखते हैं गुरिया कैनिंग के घर उसके साथ रहती है। थाइम गुरिया रोज एक दूसरे से बात करते हैं। दोनों को एक दूसरे की बहुत चिंता है। अब नेक्स्ट डे शुरू हो चुका था। हम देखते हैं थाइम की मॉम सब पर निगरानी कर रही थी। सारे वर्कर डरे हुए थे। तभी वो कहती है मिस यूपिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी थाइम का साथ देंगी। आपकी एक गलती के कारण आपको ये जॉब छोड़नी होगी। दरअसल थाइम की मॉम थाइम की आंट को धमकी दे रही थी, जो थाइम की बचपन से केयर करती है और सबसे हार्ड वर्कर है। आगे हम गुरिया को देखते हैं। गुरिया फ्लावर शॉप पे क्लीनिंग कर रही थी। वो गिरने वाली थी पर तभी थाइम उसे पकड़ लेता है। उसे डांटता है कि तुम्हें इतनी ऊंचाई पर अकेले क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। अब वो गुरिया को उतार खुद क्लीनिंग करने लगता है। गुरिया देख थाइम को थैंक्स कहती है। थाइम गुरिया के लिए उसका फेवरेट जूस लाया था।
साथ में लिखा था उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से, वो भी थाई लैंग्वेज में। गुड़िया देख बहुत खुश थी कि थाइम के लिखे हुए सारे वर्ड्स करेक्ट थे। आगे गुड़िया अंदर जाती है, तभी थाइम को एक कॉल आता है। वो उसकी आंट ने किया था। वो उसे कहती है कि मुझे कुछ तुम्हें बताना है। आगे थाइम रैन के घर पर था। वो कहता है, रैन तुम्हें पता है आंट यू को मॉम ने फायर कर दिया, वो अब करना क्या चाहती है। रैन ये सुन चिंता में जाता है। वो कहता है, थाइम इसका मतलब तुम्हारी मॉम कुछ बड़ा करने वाली है जो सबको हर्ट करेगा। थाइम ये सुन कंफ्यूज था। तभी हम देखते हैं मैथ्स केवन गुड़िया के पास जाते हैं। वो बहुत परेशान थे। वो बताते हैं थाइम की मॉम ने थाइम के बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड्स, हर चीज फ्रिज करवा दिया है। वो अब एक चीज भी यूज नहीं कर सकता। खबर तो ये भी है कि शायद वो उसे जायदाद से भी निकाल दे। तभी हम देखते हैं कुछ लोग फ्लावर शॉप को तोड़ रहे हैं। सब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तभी कैनिंग को कॉल आता है। दरअसल उसके डैड को भी जॉब से फायर कर दिया गया है और ये सब थाइम की मॉम करवा रही है। उधर थाइम आंट की बात को याद करता है। जब वो मॉर्निंग में उनसे मिलने गया था, उन्होंने कहा था चाहे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ पर कभी गुड़िया का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि प्यार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मुझे विश्वास है कि तुम दोनों अपने मॉम को हरा सकते हो। उधर गुड़िया ये देख बहुत परेशान थी क्योंकि ये सब उसी के कारण हो रहा था। अब वो उसी टाइम थाइम की मॉम से मिलने जाती है। थाइम की मॉम उसे देख कहती है, विश्वास नहीं हो रहा, इतनी जल्दी हार मान ली। गुड़िया उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज अब सब कुछ पहले जैसा कर दो। जिनकी जॉब छीन ली, शॉप बंद करवा दी, उन्हें ठीक कर दो। बदले में मैं थाइम की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आप जो भी कर रही हैं थाइम आपको कभी माफ नहीं करेगा। वो पूरी लाइफ आपसे नफरत करेगा। पहले मैंने सोचा था कि थाइम और आप एक जैसे हो, पर मैं गलत थी। थाइम तो बदल गया, वो इंसानियत जानता है, पर आप नहीं। आप हमेशा कॉल रेटेड रहोगी। ये सुनकर भी थाइम की मॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुश थी कि अब गुड़िया थाइम से दूर होने वाली है। अब उसकी मॉम इमोशनल होते हुए कहती है कि मुझे पता है मैं गलत हूँ गुड़िया, मेरी मजबूरी है, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही। गुड़िया सुन हैरान थी कि ये क्या कह रही है। उधर थाइम पूरा एफोर गुड़िया के लिए चिंता में थे, क्योंकि क्या पता थाइम की मॉम गुड़िया को कुछ करना दे। थाइम बार बार गुड़िया को कॉल करे जा रहा था। तभी गुड़िया उसे कॉल करती है। वो उसे शाम को मिलने को बुलाती है। अब शाम को दोनों साथ थे। थाइम पूछता है कि मॉम ने तुमसे क्या कहा, तुम वहाँ क्यों गई थी। गुड़िया उसे पूरी बात नहीं बताती और कहती है उन्होंने कहा अब वो किसी को हर्ट नहीं करेगी और सब कुछ पहले जैसा कर देगी। थाइम सुन बहुत खुश था। वो गुड़िया को हक करता है और कहता है आगे से ऐसा रिस्क अकेले मत लेना, मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। ये सुन गुड़िया की आंखों में आंसू आ चुके थे, पर वो आंसुओं को छुपाते हुए कहती है चलो आज साथ में हैंग आउट करते हैं। अब वे दोनों साथ में कई जगह विजिट करते हैं, साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। थाइम गुड़िया के साथ बहुत खुश था। अब वे दोनों साथ में कुछ डिस्कस करते हैं। गुड़िया पूछती है थाइम तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। थाइम कहता है यही कि मॉम का बिजनेस संभालूंगा, पर उनके तरीके से नहीं, अपने तरीके से, और मेरे साथ तुम भी होगी और हमारी फैमिली। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब गुड़िया थाइम की मॉम से मिलने गई थी, तब उन्होंने उसे कहा था पता है थाइम को अभी बिजनेस करना बिल्कुल नहीं आता, वो बिजनेस से हमेशा दूर भागता है और मुझे उसकी मॉम को 3rd स्टेज कैंसर है। गुड़िया उनकी रिपोर्ट देख हैरान थी। उसकी मॉम आगे कहती है मैं मरने से पहले थाइम को सब कुछ सिखाना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ ही महीने हैं और थाइम बहुत वीक है, वो मेरे बिना पता नहीं कैसे सर्वाइव करेगा। थाइम की मॉम बहुत इमोशनल हो चुकी थी। वो रोते हुए गुड़िया से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे पुराना थाइम चाहिए जो मेरी हर बात माने। गुड़िया अगर तुम उसे बदल सकती हो तो पुराने थाइम को वापस भी ला सकती हो। गुड़िया भी वहाँ रोने लगी थी। आगे प्रेजेंट में थाइम अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो बहुत ही खुश था, पर गुड़िया बहुत ही सैड और कंफ्यूज थी। वहाँ बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। तभी वो रुक जाती है और कहती है मैं ब्रेकअप चाहती हूँ। थाइम कहता है क्या मजाक कर रही हो, इस टाइम वो भी ऐसा। गुड़िया कहती है मैं सच में ब्रेकअप चाहती हूँ। थाइम ही सुन शौक था, वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। गुड़िया कहती है पता है थाइम, मैं तो शुरुआत से ही प्यार का नाटक कर रही थी, तुम्हारी मॉम से पैसे जो लेने थे। थाइम बार बार कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये प्यार झूठा नहीं था, जरूर ये सब तुम मेरी मॉम के प्रेशर में कर रही हो। पर गुड़िया उसे कहती है नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिस गुड़िया को तुम जानते हो, जिसे पसंद करते हो, वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने ये सिर्फ पैसों के लिए नाटक किया था। थाइम बहुत ही हर्ट फील कर रहा था। वो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, प्लीज एक बार कह दो तुम झूठ बोल रही हो, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। अंदर से तो गुड़िया भी उतनी ही हर्ट थी जितना थाइम। वो सब कुछ यहाँ झूठ बोल रही थी
क्योंकि वो पुराने टाइम को वापस लाना चाहती है। उसकी मॉम की लास्ट विश को पूरा करना चाहती है। गुड़िया के कारण दूसरे हर्ट हो वो जब गुड़िया नहीं चाहती। और गुड़िया ने आज तक कभी भी किसी से पैसे नहीं लिए, ना प्यार का नाटक किया था। वो तो टाइम की लाइफ से दूर जाना चाहती है ताकि टाइम अपनी लाइफ आसानी से जिए, उसे कोई हरा ना पाए। पर बाहर से गुड़िया टाइम को कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती कि वो भी कितना हर्ट फील कर रही है। टाइम वहाँ बहुत रोता है। गुड़िया उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम अभी भी बच्चे हो, तुम किसी पर रूल ही नहीं कर सकते, और ये लॉकेट मेरा नहीं है, इसे तुम वापस ले लो। टाइम उस लॉकेट को वहीं फेंक देता है और आंखों से आंसू पोंछते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही गुड़िया भी बहुत रोती है क्योंकि टाइम की खुशी के लिए उसने अपने प्यार को सेक्रीफाइस किया। आगे हम देखते हैं गुड़िया ट्रेन से होम टाउन जा रही है अपने पेरेंट्स के पास। तभी वहाँ टाइम की आंट उससे मिलने आती है। उन्हें अब टाइम की मॉम ने जॉब वापस दे दी थी, जैसा कि उन्होंने गुड़िया से डील की थी। अब आंट कहती है, गुड़िया तुम इतनी जल्दी गिव अप कर लोगी, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अब गुड़िया ट्रेन में थी। हम देखते हैं गुड़िया के पास अभी भी टाइम वाला लॉकेट था। दरअसल ब्रेकअप के बाद टाइम जब चला गया था तब गुड़िया ने वो लॉकेट उठा लिया था। उस समय गुड़िया की हालत भी बहुत खराब थी और अभी भी ट्रेन में गुड़िया रो रही थी। उधर टाइम की मॉम बहुत खुश थी। वो कैंसर वाली रिपोर्ट वहीं चला देती है, यानी उन्होंने गुड़िया से झूठ बोला था कि उन्हें 3rd स्टेज कैंसर है। उनका मैनेजर उन्हें बताता है कि गुड़िया होम टाउन जा चुकी है और मिस्टर टाइम बिजनेस सीखने के लिए रेडी है। टाइम की मॉम कहती है, अब जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। हम देखते हैं ब्रेकअप के कारण F4, कैनिंग, उसके अंकल, गुड़िया सब बहुत दुखी थे, पर वे कुछ भी नहीं कर सकते। अब पूरे 1 साल बीत चुके थे। गुड़िया ने स्कूल भी क्विट कर दिया था। जीन और उसकी टीम सब गुड़िया और F4 को मिस कर रहे थे क्योंकि गुड़िया ही थी जिससे वो फाइट करते थे। आगे हम मैथ्स कैन को देखते हैं जो सोशल मीडिया पर अपने पिक्चर्स डाल रहे थे और वे इतने दिनों बाद स्कूल विजिट करते हैं। सारी गर्ल्स उन्हें देख बहुत खुश थी, वे खुशी की मारी चिल्ला रही थी। उधर फ्लावर शॉप पे कैनिंग उसके अंकल बहुत खुश थे, उनकी शॉप पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी कैन मैथ्स वहाँ आते हैं जो उस अंकल के लिए एक कार लाए थे। वो कार देख अंकल बहुत खुश थे क्योंकि ये उनकी ड्रीम कार थी जिसमें वो जितनी मर्जी फ्लावर स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं। पर वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। वे मना करने लगते हैं पर कैन भी जिद्दी था। कैन मैथ्स की जिद के कारण अंकल उस कार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आगे कैनिंग अकेले थे। कैनिंग को गुड़िया की याद आ रही थी। कैन उसे कहता है, चिंता मत करो, हम गुड़िया को ढूंढ लेंगे। आगे हम देखते हैं रैन गुड़िया को ढूंढने में लगा है। वो कई जगह विजिट करता है, कितने लोगों से पूछता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। एक लेडी कहती है, क्या ये गर्ल तुम्हारी GF है? रैन कहता है, शायद या उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम टाइम को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ बिजनेस को संभाल रहा है। वो अनाउंस करता है कि पुराने सारे एम्प्लॉयज को फायर कर दो जिसने छोटी सी भी गलती की हो। ये सुन टाइम की मॉम बहुत खुश थी पर टिया हैरान थी क्योंकि टाइम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह काम कर रहा है। वो टाइम से अकेले में बात करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम कहता है, बिजनेस ऐसे ही चलता है, अगर वे गलती करेंगे तो हमारा टारगेट कैसे पूरा होगा, और हम चैरिटी नहीं चला रहे जो हर किसी की मिस्टेक इग्नोर करेंगे। टिया कहती है, जब गुड़िया थी तुम कितने अच्छे इंसान बन गए थे पर अब मोम जैसे बनते जा रहे हो। पता है हर कोई गुड़िया को ढूंढने में लगा है पर तुम। तभी टाइम उसे गुस्से में डांटता है कि बस बहुत हुआ, मैं गुड़िया के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तभी उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है। वो टाइम को शाबाशी देती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तैयार हो जाओ, कई बिजनेस मीटिंग तुम्हें हैंडल करने हैं। टिया ही देख बिल्कुल शौक थी, उसे टाइम की चिंता हो रही थी। उधर रैन गुड़िया को ढूंढते ढूंढते थक गया था। जब वो बेड पर लेटा था वो न्यूज देख रहा था। मैथ्स उसे कॉल कर घर बुला रहा था क्योंकि रैन कई दिनों से गुड़िया को ढूंढ रहा है। मैथ्स भी अपने तरीके से गुड़िया को ढूंढ रहा था। वो कहता है, मुझे विश्वास है कि एक दिन गुड़िया को हम ढूंढ लेंगे। आज मेटोरी गार्डन का दिन था, सबके सब एक ही विश कर रहे थे कि काश वो गुड़िया को ढूंढ ले। तभी न्यूज में रैन देखता है कि गुड़िया एक जगह जा रही है। दरअसल न्यूज एंकर किसानों का इंटरव्यू ले रहे थे। उन्हीं रास्तों के बीच गुड़िया कहीं जा रही थी जो उस वीडियो में कैप्चर हो गया था। रैनी देख बहुत हैरान था और बहुत खुश भी। उधर हम टाइम को देखते हैं जो बिजनेस मीटिंग कर रहा था। वहाँ वो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है जिसमें दूसरी कंपनी ने करोड़ों इन्वेस्ट किए थे। वो बंदा जिसने इन्वेस्ट किए थे वो बहुत ही शौक था। वो गुस्से में टाइम से कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, तुमने पैसे भी ले लिए और अब कैंसिल कर दिया। टाइम कहता है, ये कैंसिल हो चुका है। उसकी मॉम कहती है, तुम कुछ भी कर लो, हम ना तो रिफंड करेंगे ना ही कॉन्ट्रैक्ट वापस लेंगे। वो बंदा उन्हें धमकी देता है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दरअसल टाइम की मॉम टाइम को अपने जैसा बना रही है। लोगों की फीलिंग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम ये सब देख अंदर से थोड़ा सैड था।
उसकी इंसानियत अंदर ही अंदर जिंदा थी, पर नफरत के आगे वो उसे बाहर नहीं लाना चाहता। आगे थाइम जब अपने कैबिन में जाता है, वहाँ रैन उसका वेट कर रहा था। थाइम उसे आने का कारण पूछता है। रैन उसे वो न्यूज वाली पिक्चर दिखाता है जिसमें उसने गुड़िया को देखा था और कहता है, थाइम मुझे गुड़िया का पता चल गया है। थाइम ये सुन शॉक था। आगे हम मैथस की स्टोरी देखते हैं। डैन मैथस साथ में थे। डैन स्टडी में लगा था और मैथस ओम से बात कर रहा था। ओम उसे पार्क में बुलाती है और कहती है, जल्दी आना, नहीं तो हम तुम्हारा भी फास्ट फूड खा लेंगे। रैन मैथस के लिए बहुत खुश था। मैथस भी ओम के कारण ब्लश कर रहा था। उधर ओम उसकी टीम अपने लंच में लगे थे। तभी वहाँ वही अपोजिट टीम आती है जिनको ओम की टीम ने हराया था। वो ओम को दोबारा चैलेंज करते हैं। आगे कुछ देर बाद वहाँ मैथस आता है। वहाँ सब कुछ शांत था। ओम भी वहाँ पर नहीं थी। मैथस पूछता है तो उसकी टीम बताती है कि वो अपोजिट टीम ने उन्हें दोबारा चैलेंज किया था। पिछली बार हारने के बाद वे बहुत गुस्से में थे, इसीलिए वे हमसे बदला ले रहे थे, जिसमें ओम भी घायल हो गई। ये सुन मैथस बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी ओम की टीम कहती है, उस अपोजिट टीम से पंगा मत लो, उनके फादर बहुत बड़े आदमी हैं। वे अपोजिट प्लेयर भी मैथस को बहुत उकसा रहे थे। वो मैथस को कहता है, तुम क्या लड़ोगे, पहले अपनी टीम तो बना लो। दरअसल उन्होंने ओम की टीम के सारे बंदों को घायल कर दिया था, उनका हौसला तोड़ दिया था। मैथस कहता है, कल इसी टाइम इसी जगह रीमैच होगा, देखते हैं कल कौन जीतेगा। मैथस को उस प्लेयर पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने ओम को हर्ट किया था कि अब मैथस उन्हें हरा पाएगा और वो अपनी टीम में किसे लाने वाला है और क्या थाइम गुड़िया से मिलने जाएगा, क्या वो पहले जैसा बन पाएगा। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।